Hello everyone, welcome back to my channel. RJ Pixies here. After such a long time, when life give you lemons, then you have to make juice out of it. Everyone is doing fine. सब जहाँ हैं अच्छे हैं, खुश हैं. That's most important. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is parents. मैं इसके अंदर दोनों ही साइड्स को लेना चाहूँगी. लाइक I would pick the both sides and opinion that we have for our parents. मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस कैटेगरी में डालने वाले हो. जेन जी में डालने वाले हो, मिलेनियल में डालने वाले हो, या अल्फ़ा जो बीटा जो भी आ रहा है. आई डोंट नो वेयर आई फॉल. बट वन थिंग इज़ क्लियर दैट मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाई. लाइक जिस एज में मुझे समझना चाहिए था उस एज तक तो नहीं समझ पाई. आई हैव ऑलवेज थॉट दैट दे आर माई बिगेस्ट एनिमीज़. ऑल्दो मैं उनकी सारी बातें मानती थी. आई वॉज लाइक दैट ओबीडियंट गुड गर्ल. बट अंदर वाली जो फीलिंग थी, द ट्रू फीलिंग दैट आई वॉज अवेयर ऑफ, दैट वॉज नॉट गुड. दैट वॉज लाइक कि ये हमेशा ही मना करते रहते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, घूमने नहीं देते हैं, एंड दिस एंड दैट. क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे वही चीज़ इम्पोर्टेंट थी. भाई अब काम कर लिया, होमवर्क हो गया, ठीक है, अब आप वेकेशन में कहोगे ठीक है जी घर बैठे रहो. नॉट डन. मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आसपास वाले घूमने जा रहे हैं. मैं क्यों घर पे बैठ के सड़ूँ? मैं क्यों टीवी का भरता करूँ? अच्छा फिर मैं टीवी देखती थी तो फिर टीवी पे भी प्रॉब्लम होती थी कि इतना टीवी क्यों देखती है. भाई आप बाहर नहीं जाने दे रहे, एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, तो घर पे बैठे क्या करूँगी? इडियट ही बनूँगी और तो कुछ करने नहीं वाली. तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं वो उस वाली साइड पे थे कि भाई ये मुझे नहीं समझते और मैं इनको नहीं समझती. ये भी प्रिटेंड करते कि हाँ बेटा हमें तुम्हारी समझ आती है, और मैं भी प्रिटेंड कर देती हूँ हाँ जी जी आप जो कह रहे हो वो सच है. तो ये था कुछ टाइम का सिनेरियो और ऐसे ही चलता रहा. फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अभी मदर नहीं हूँ, तो मुझे मतलब वो मदरली इंस्टिंक्ट वाली फीलिंग नहीं है. अभी आई एम जस्ट अ गर्ल, सो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट. तो मुझे लाइक आप ये बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आई विल से कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़ील होनी शुरू हुई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हम उनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और जो अमाउंट ऑफ एफ़र्ट वो हम पे डाल रहे हैं ना, भाई हम उसका 10% भी उनको अगर गिव बैक कर सके ना, तो इसी लाइफ टाइम में, तो दैट वुड बी लाइक अमेजिंग. नहीं कर सकते, पर वो हम नहीं कर सकते, सीरियसली नहीं कर सकते. क्योंकि जो 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 माँ बाप है ना, लाइक द पेरेंट, द थिंग दैट पेरेंट होल्ड, जो उसकी पोजीशन है या जो उसकी पावर है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो होल्ड करते हैं, अगर हमें पकड़ा दी जाए तो आई एम लाइक 100% श्योर कि हम फेल होंगे. हाँ देयर आर एक्सेप्शंस. कई लोग बहुत अच्छे होते हैं सब चीज़ों को हैंडल करने में, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो मैं तो 100% फेल होंगी, ठीक है. क्योंकि मुझे लाइक ये चीज़ की क्या वो बोलते हैं ना कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे थे. लाइक ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बदलती हैं, लग्जरी बदलती है, कंफर्ट लेवल बदलता है. वो जैसे घरों में रहते थे और जिस घरों में उन्होंने हमें रखा है उसमें बहुत फ़र्क है. बट जो वो लगन है, वो जो डेडिकेशन है, दैट इज़ स्टिल द सेम. मतलब जो मे बी उन्होंने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्या क्या किया है. वो भी अपनी पॉकेट से बाहर जाके उनके लिए काम करते थे. जो चीज़ें उन्होंने कभी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं की थी वो उन्होंने कोशिश की अपने बच्चों को देने की, जितने हद तक वो दे सकते थे. हर बंदे की एक लिमिट होती है, और बच्चे इतने ज़्यादा स्टूपिड होते हैं, तभी उनको शायद बच्चे बोलते हैं, कि उनको उस टाइम पे नहीं समझ आती कि भाई हमारे पेरेंट्स की कुछ लिमिट है. हम कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी का बेटा या फलाना जी का बेटा या टमखाना जी का बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है. बट हम भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं. मुझे लगता है प्रॉब्लम ना पेरेंट्स हैं ना बच्चे हैं. तो प्रॉब्लम मेन जो है ना, जो बैठा हुआ है, जो विलन है इस सब चीज़ का, वो है कंपैरिजन. मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने पेरेंट्स का कंपैरिजन करती होती थी. मैं ये चीज़ को ध्यान में नहीं रखती थी कि उनके पास उनका क्या बजट है और हमारा क्या बजट है. भाई वो जा रहे हैं मनाली तो हम भी मनाली जाएंगे. भाई हमारा दिल्ली तक का नहीं बजट है, मनाली कहाँ जाएंगे छुट्टियाँ मनाने हफ्ते हफ्ते तक, है ना.
तो वो चीज़ है कि देखना पड़ता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। किसी चीज़ के लिए तुम्हें कई बार ये चीज़ फ़ील होती है कि भाई ये बहुत आसान है, ये तो मुझे मिल ही जानी चाहिए, ये तो मेरे लिए ही बनी है। मैंने सबसे पहले जब गिटार देखा, मैं आई गेस 12th में थी या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए बना भाई, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं अपने पापा के पास गई और मैंने बोला मुझे ना गिटार बहुत अच्छा लगा, मुझे गिटार चाहिए। तो कहते अभी क्या ज़रूरत है गिटार की, मतलब तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है या क्या है? मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब ये हालत है हमारी कि हमें बस देख के कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें लगता है कि भाई ये तो हमारे घर में क्यों नहीं है। बट हमें ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम मार्केट में देखते हो वो तुम्हारे घर में भी होनी चाहिए। तो उस दिन ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे आज अच्छा लग रहा है वो मुझे कल भी अच्छा लगे। हो सकता है वो गिटार मैं ले लूँ और वो बस पड़ा रहे कोने में, क्योंकि ना मुझे बजाना आता था उस टाइम पे, ना मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सीखना चाहती थी। जस्ट मुझे वो देखकर टीवी वगैरह में और क्रेज़ हो गया था कि अच्छा वाह गिटार गिटार गिटार। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हम उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया लाइफ को। उनको उनके भी कुछ ऐसे शौक़ हुआ होते होंगे जो उनको पता था कि आज आए थे और कल चले जाएंगे। इट्स लाइक फॉर टेम्परेरी। और सेम बात आती है लव लाइफ पे भी। हमें लगता है कि ये जो इंसान है ये हमारी जिंद जान बन गया, ठीक है। उनको पता है कि उनकी भी लाइफ में कई आए थे ऐसे जिन्होंने बोला था भाई तू तो हमारी जान है, तू तो हमारी जान है, पर वो भी उनको छोड़ के गए इवेंचुअली, चाहे वो हमारे साथ शेयर करे चाहे ना करे पेरेंट्स। बट हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ फेज़ आता है कि जिनको उन पे क्रश होता है उसको उन पे नहीं होता। और हमें लगता है कि भाई पेरेंट्स को क्या पता होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज वाले हैं। बट ये जो चीज़ें ये बहुत नेचुरल है, ये हर किसी के साथ होती है। हर किसी को किसी ना किसी पे क्रश आता है, किसी न किसी से इन्फेक्चुएशन होती है। बट वो उस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझ पाता कि उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। उनको पता है, उन्होंने वो चीज़ को गो थ्रू किया हुआ है, वो उस चीज़ से निकले हुए हैं, तो उनको पता है कि हाँ ये थोड़े टाइम का है, इसीलिए वो आपको जस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कई बार आपको लगता है यार क्यों ये मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्यों ये मेरे पे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए। बट दिस इज़ द वे हाउ दे शो देयर लव। उनको पता है कि भाई मैंने भी यही गलती की है, मैंने भी वो 16-17 की उम्र में सोचा था कि भाई यही लड़का मेरे को चाहिए, यही। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब मेरे को पता है कि एक कमेंट बॉक्स में कोई भी लिख सकता है कि भाई कईयों का प्यार सच्चा होता भी है, बट 90% होता है ना। वो जो 10% है उसका क्या? ओह सॉरी 10% होता है, 90% ऑपोजिट होता है। 90% लोग कैजुअली चलते हैं, ठीक है भाई हो गया। बहुत कम होते हैं देवदास, है ना। तो वो चीज़ है, तो उनको उस चीज़ के बारे में पता है। तो हमें लगता है कि भाई वो तो हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े विलन है, बना देते हैं हम। मैं बोल रही हूँ कि लाइक ये रिकॉर्ड होना चाहिए। और मुझे लगता है कई हद तक ये चीज़ सच है कि हम अपने पेरेंट्स को अपना सबसे खुशियों का विलन मानते हैं उनको, कि इनसे हमारी खुशी नहीं देखी जाती। मैं PS5 लेके आई हूँ, मैं PS5 चला रही हूँ और ये बीच में आ रहे हैं बस यार थोड़ी देर, अब बंद कर देना। तो हमें लगता है कि इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इनको लोग इनको कैसे मिल गई, हमें तो मिली नहीं। जबकि वो ये सोचते हैं कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनको पता है कि जो रियलिटी में है ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये टेम्परेरी हैं। जो इनके लिए एक्चुअल में मैटर करता है वो इनकी एजुकेशन है, इनके स्किल्स हैं, और वो चाहते हैं हमें उस तरफ डायरेक्ट करना। बट हमें क्या लगता है कि ये हमारे क्या है, रोड ब्लॉक्स। ये बैठे हुए हैं हमारे खुशियों में को वो करने के लिए, क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं। बट वो चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चों को क्यों ये लगता है कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं, जबकि वो आपके सबसे बड़े वेल विशर है। नहीं समझ आता, मैं बोल रही हूँ, मेरे को भी नहीं समझ आया था 16-17 की उम्र में, नहीं ये चीज़ समझ में आई थी, पर अब समझ में आ गया। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ के बारे में सोचे ज़रूर कि वो आपके दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं उसके बेसिस पे उनकी एक आइडियोलॉजी सेट हो गई है और उसको तुम्हें ही बदलना है।
पर अगर तुम एग्रेसिव होके बदलोगे तो काम ख़राब है, ठीक है। अगर तुम अपनी मम्मी को जाके बोलते हो यार क्या आप सुबह से शाम तक किचन में लगे रहते हो, है कोई आपकी लाइफ, तो शी विल बी टेकन बैक, उनको बुरा लगेगा उस चीज़ से, लाइक शी विल फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट कि यार मेरे बच्चे ने मुझे क्या बोल दिया ऐसा, है ना। तो हम उसकी बजाय क्या कर सकते हैं कि हम उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जिसमें वो बाहर जाएं और थोड़ा एक्सप्लोर करें। ज़्यादातर जो मदर्स होती हैं वो अपने घरों में ही एक तरीके से कह सकते हैं ब्लॉक होके रह जाती हैं, या उनका पूरा दुनिया संसार वो घर बन जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को लाइक उस चेन को ब्रेक करना है। बट अगर हम एग्रेसिव होके करेंगे उस चेन को ब्रेक, या उनकी उनकी ओपिनियंस को क्या कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली उसको एक्यूज़ करेंगे उनको वो ओपिनियंस रखने के लिए, तो वो हमारे पे बैकफायर करने वाला है। बट वही हम असर्टिवली और बड़े प्यार से उनको ये चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो मान जाएंगे। लाइक दे आर लाइक कोकोनट, पेरेंट्स जो हैं अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो दे आर कोकोनट, बहुत हार्ड लगते हैं, वो हार्ड होना पड़ता है उनको बाहर से, दे हैव टू क्रिएट दैट शेल अराउंड देम, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी जो क्या उसको बोलते हैं वीक एरियाज है उनको छुपाना पड़ता है। अगर अगर पेरेंट जो है वो थोड़ा सा बच्चे के सामने वीक पड़ेगा तो उनको ये लगता है कि बच्चा हमारे बारे में क्या सोचेगा, बट उनको ये नहीं पता कि अगर वो हल्का सा अपना वीक पॉइंट दिखाएंगे या वीकनेसेस दिखाएंगे तो उससे बच्चे को भी लगेगा कि ओके पेरेंट्स कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, पेरेंट्स कैन ऑल्सो गेट वीक एट सर्टन पॉइंट। बट हमें क्या लगता है भाई ये तो हैं हमारे लाइफ के सुपर हीरो, इनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द राइट पाथ, और वो भी यही प्रिटेंड करते हैं हमारे सामने, दे शो दैट दे वैल्यू दिस थिंग सो मच, मे बी वो ना भी करते हैं उस चीज़ को, है ना, क्योंकि वो सोसाइटी ने पेरेंट्स की इमेज ही वो क्रिएट की हुई है कि यू आर द पेरेंट, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है गलती करने का, वी डोंट इवन अलाउ देम टू मेक मिस्टेक, और अगर कोई पेरेंट मिस्टेक करता है तो दैट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ बिग क्राइम कि क्या भाई साहब, और सबसे जो पूरा दोष है वो किस पे आता है, वो मदर पे आता है। आपने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, आपकी लड़की को कुछ आता ही नहीं है, आपके लड़के को कुछ आता ही नहीं है, इसको बेसिक मैनर्स नहीं है। फादर कहता है कि ठीक है मैं तो प्रोवाइडर था, मदर बेचारी क्या करे, क्वेश्चन मार्क। बट कहीं ना कहीं हमें भी उनको थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए, हमें भी उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए टू बी पेरेंट। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लाइक जब तुम एज अ थर्ड पर्सन किसी पेरेंट को देखोगे, लाइक तुम्हारे कज़न्स वगैरह में जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो तुम्हें पता चलता है, क्योंकि तुम्हारे कज़न्स जब वो पेरेंट बनते हैं वो बताते हैं भाई कि जो हमारे पेरेंट्स ने किया है ना दैट इज़ एक्सीलेंट, हम तो उसका 10% भी नहीं कर सकते। सो बस मैं इस पूरे पॉडकास्ट के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती हैं या बहुत ज़्यादा हमारे अगेंस्ट लगती हैं वैसी होती नहीं है एक्चुअल में, बस हमें उनके सामने एक धुंध सी आ जाती है, देयर इज़ अ फॉग इन बिटवीन कि हम उसको नहीं देख पाते, वी कांट सी दी अदर साइड ऑफ इट। जस्ट ट्राई टू सी दैट अदर साइड, स्पेशली पेरेंट्स के केस में, और उनको फॉर ग्रांटेड मत लो, बिल्कुल भी मत लो उनको फॉर ग्रांटेड, ठीक है। एक टाइम के लिए तुम्हें फील होता है फिर वो, और वो बहुत गंदी फीलिंग है, लाइक इट्स फिल्ड विद गिल्ट, इट्स फिल्ड विद रिग्रेट। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई गलत काम किया है। सो मैं नहीं चाहती कि किसी को वो फीलिंग से गुजरना पड़े। सो जस्ट गो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू देम। भाई वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो समझेंगे वो तुम्हें इवेंचुअली समझेंगे ही, वो काम है पेरेंट्स का चाहे जैसे मर्जी समझना पड़े पर उनको समझना पड़ता है। दे टेक टाइम एंड समटाइम्स दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस ऑल्सो। तो हमें उस चीज़ की अभी उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हमसे गलती हो जाती है, वो भी इंसान है। पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन भाई, दे ऑल्सो फॉल सिक, दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। सो बी चिल and remember, when life gives you lemons, be ready to make a juice out of it.
ओके, थैंक यू।